समग्र हिंदी के इस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्य प्रकाश सिंह पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से स्नातकोत्तर महाविद्यालय से सेवानिवृत्त प्राचार्य हूँ। आपके समक्ष मैंने पिछले वीडियो में तुलसीदास के काव्य सौष्ठव के विषय में बताया था। तुलसीदास के विषय में बहुत से लोगों ने पढ़ाया होगा, आपने पढ़ा होगा, आपने जानकारी हासिल की होगी। इसलिए जो मैं बता रहा हूँ वह संक्षेप में और बहुत थोड़ा क्लिष्ट जरूर है। आप इसको समझने का भी प्रयास करेंगे। आज मैं आपके समक्ष तुलसीकृत रामचरितमानस के विषय में कुछ विशिष्ट बातें बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तुलसीकृत रामचरितमानस हिंदू धर्म का धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। इसमें एक ओर अंतस्थल की संपूर्ण प्रवृत्ति, संपूर्ण देश काल, सब कुछ एक साथ दर्शनीय है। एक ओर यह उच्चतम साहित्य है, दूसरी ओर इन्हीं सब विशेषताओं के कारण यह धार्मिक ग्रंथ भी है। देश एवं देश की सभी जातियों की सरस्वती, उनकी वाणी आज भी इस ग्रंथ का आश्रय लेकर उच्चतम स्थान प्राप्त करने की होड़ में लगी हुई है। रामचरितमानस में एक साथ संपूर्ण संस्कृति की अभिव्यक्ति, जीवन के वैविध्य, समाज, राजनीति, धर्म, आचरण, दर्शन, साहित्य एवं कला, सब कुछ उच्चतम मूल्यों के साथ इसमें एक साथ मिलते हैं। यह इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। इसीलिए इसको महान साहित्य रचना कहा जाता है। रामचरितमानस की कथा के विस्तार में राम परब्रह्म प्रतिपादित किए गए हैं। उनके प्रतिपादन में फल प्राप्ति का लक्ष्य, प्राचीन परंपराओं के संदर्भ तथा अनेक कथाएं, जैसे आप रामचरितमानस में सुने होंगे शिव का संवाद, शिव की कथा बहुत अधिक है, नारद की कथा है, काग भुसुंडी की कथा है, प्रताप भानु की कथा है और श्रवण कुमार की कथा है। इन सब का संयोग कथा में श्रोता और वक्ता के विधान के माध्यम से, शंकाओं के समाधान के माध्यम से रचनाकार ने किया है। उत्तर रूप में कथाओं का भी अनेक संदर्भ, पौराणिक कथाओं का भी अनेक संदर्भ, आगम निगम की दुहाई आदि सब कुछ प्रस्तुत किया है। तुलसीदास ने पौराणिक सारे तत्वों का उपयोग सामाजिक संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति को एक विशेष मोड़ देने के उद्देश्य से किया है। इसे आप समझ लें, हमारी संस्कृति मुस्लिम आक्रमण के समय जो विखंडित हो रही थी, उन सब को समेटकर रामचरितमानस में एक स्थान पर रखकर एक पौराणिकता को एक मोड़ देकर अपनी संस्कृति को सुरक्षित उन्होंने किया है। अब इसी संदर्भ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि रामचरितमानस की रचना के पूर्व अपभ्रंश साहित्य बहुत अधिक मिलता है। अपभ्रंश साहित्य भी मिलता है, संस्कृत के साहित्य भी मिलते हैं। इन सब का उपयोग तुलसीदास ने अपनी रचना शैली में किया है। तुलसी के पूर्व चरित्र काव्यों की जो परंपरा थी,
उनके कथा वस्तु में अलौकिक वर्णन, अति मानवीय वर्णन, अति प्राकृतिक तत्वों का समावेश एक साथ मिलता है। तुलसी ने राम के चरित्र को, आप जैसा जानते हैं, राम के चरित्र को मानवीय चरित्र के रूप में, इसी रूप में अति मानवीय चरित्र का वर्णन तो किया है, लेकिन स्थान स्थान पर राम के ब्रह्मत्व का अलौकिक एवं असाधारण मानवीय जीवन के धरातल पर वर्णन किया है। अर्थात उन्होंने याद दिलाया कि राम परब्रह्म है, भले ही वो मानवीय आचरण कर रहे हैं। यह इस काव्य की विशिष्टता है और इसे गरिमामय इसे बना देता है। रामचरितमानस का मूल रस शांत रस है, जो भक्ति को सन्मार्ग पर ले जाता है। इसमें प्रेम, वीरता, वैराग्य, प्रेम, वीरता, वैराग्य तीनों का सामंजस्य है। मानस में वस्तु, चरित्र और उद्देश्य का कथात्मक गरिमा के साथ वर्णन किया गया है, जिसमें श्रोता वक्ता परंपरा, अवतारों का संकेत, उल्लेख, संवादों में उपदेशात्मकता, स्रोतों का जो उन्होंने संस्कृत में रचा है का प्रयोग, अलौकिक और अति प्राकृतिक कार्यों के वर्णन में, कुछ ऐसे स्थान जहाँ पर है उसमें कथा में थोड़ी सी शिथिलता आती है, लेकिन ये सभी तत्व काव्य के उद्देश्य को परिपक्व करते हैं, उसमें ही काव्य के उद्देश्य की गरिमा में ही ये मिल जाते हैं। मानस हमारी सांस्कृतिक चेतना का प्रतिनिधि काव्य है, ये सभी जानते हैं। विदेशी इस्लामिक संस्कृति के संघातों से, उसमें मुसलमानी आक्रमण हुआ था, तो उसी के तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ। इस्लामिक संस्कृति के संघातों से भारतीय संस्कृति की रक्षा और अपनी रचनात्मक क्षमता के द्वारा उसकी सुरक्षा का उच्चतम प्रयास तुलसीदास ने इस रचना में अत्यंत सार्थक और प्रभावशाली रूप में किया है। मतलब आप समझ रहे होंगे कि मुसलमानों के सांस्कृतिक आघातों से, संघातों से हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सफल प्रयोग, सफल उपाय, या कहें सफलतापूर्वक संयोजन गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में किया है। इसमें धार्मिक साधना, दार्शनिक चिंतन, पारिवारिक एवं सामाजिक समन्वय, नैतिक मूल्यों की आधारशिला आदि सब कुछ इस महाकाव्य में एक साथ गोस्वामी तुलसीदास ने रखा है, उपस्थित किया है, इसमें देखा जा सकता है। रामचरितमानस का महान उद्देश्य, या मैं उद्देश्य की बात कर रहा हूँ, यह रचना एक और भक्ति मार्ग को प्रदर्शित करती है, तो दूसरी ओर इसके अंतर्गत भक्ति मार्ग के माध्यम से लोक मंगल की भावना भी दिखाई देती है, अर्थात लोक मंगल को प्रेरित करती है। व्यक्ति और लोकहित का समन्वय तुलसीदास की प्रखर काव्य प्रतिभा का द्योतक है। ये आप समझ रहे होंगे कि लोक मंगल
तुलसी के काव्य में सर्वत्र, यत्र तत्र सर्वत्र मिलता ही है। मानस में मानव जीवन का वर्णन करते हुए उच्चतम मूल्यों की काव्याभिव्यक्ति की गई है। तात्पर्य है कि रामचरितमानस में उच्चतम मूल्य मानवीय गुणों का, मानवता से युक्त गुण को तुलसीदास ने स्थान स्थान पर अवस्थित किया है, स्थान स्थान पर उसका वर्णन किया है। जैसे इसका जो मूल उद्देश्य है उस पर मैं आता हूँ। राम रावण युद्ध में रावण पर विजय का कार्य नैतिक जीवन का अनैतिक जीवन पर, पुण्य का पाप पर, प्रकाश का अंधकार पर और सत्य का असत्य पर विजय माना जाता है। यह कथा के केंद्र में अवस्थित है, परिलक्षित होता है। एक तथ्य और भी अति महत्वपूर्ण है, वह यह कि रामचरितमानस की कथा वस्तु एवं चरित्रों के अनुकूल गरिमामय एवं उदात्त भाषा शैली का प्रयोग भी समर्थ कवि भक्त तुलसीदास ने किया है। रामचरितमानस में साहित्यिक अवधि का रूप देखा जा सकता है, दृष्टिगत होता है। यह बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। भाषा की भांति चौपाई, दोहा, पद, कवित्त का सरल और प्रवाहपूर्ण छंदों का प्रयोग करने में तुलसी ने मानस में गेयत्व अर्थात संगीतात्मकता का भी विशेष ध्यान रखा है और उसका संयोजन बहुत अधिक अच्छी तरीके से या उपयुक्त रूप में किया है। अंततः हम ये कह सकते हैं कि शब्द और पद का ऐसा असाधारण अधिकार हिंदी के अन्य कवियों में लक्षित नहीं होता है। इसीलिए तुलसीदास विश्व के महानतम कवियों में प्रतिष्ठित हैं। साथ ही मानव जीवन शक्ति और प्राणवत्ता पग पग पर रामचरितमानस में मिलती है। यही कारण है कि रामचरितमानस भारतीय समाज को रचना काल से अब तक सांस्कृतिक प्रेरणा देने में सफल है। हमारे जीवन के सभी पक्षों को निरंतर प्रेरणा देता चला आ रहा। यह आज केवल भारतीय संस्कृति के लिए प्रासंगिक नहीं है, वरन विश्व संस्कृति के लिए, उसकी सभ्यता के लिए, मानवीय आचरण के लिए बहुत अधिक प्रासंगिक है और महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। ये आज का रहा विषय। अगले विषय में हम थोड़ा सा विनय पत्रिका जो इनकी तुलसीदास की है उसके विषय में आपको बताएंगे संक्षेप में। पुनः आपसे निवेदन है कि आप कोई भी आशंका कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसका मैं आपको तुरंत उत्तर दे सकूं, उसका मैं और अधिक विश्लेषण कर सकूं, आपको समझा सकूं। पुनः निवेदन है कि यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें।